हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में टेंसेस के बारे में। सो टेंसेस की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे काल के नाम से भी जानते हैं। सो आइए समझते हैं टेंस का कॉन्सेप्ट। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो होता है हमारा, वह एक फॉर्म यानी कि एक प्रकार होता है वर्ब यानी कि क्रिया का, दैट इज यूज टू यानी कि जिसका यूज़ करते हैं हम यह शो करने के लिए कि जो कार्य हो रहा है वह किस अवस्था में है, किस समय में है। इन अदर वर्ड, द टेंस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टेंस ऑफ अ वर्ब यानी कि क्रिया का जो काल होता है वह इंडिकेट करता है उस समय को जिसमें कार्य हो रहा है, और ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, और उस अवस्था को जिसमें कि वह क्रिया हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमें बताता है कि हमारा जो कार्य है वह किस समय हो रहा है। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर फर्स्ट, आई प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे, यानी कि मैं बास्केटबॉल खेला कल। तो यानी कि ये बता रहा है हमें कि यह जो कार्य कराता हमने यह पास्ट टाइम में कराता है, यानी कि पिछले समय में करा था। आई एट द मैंगो, मैंने आम खाया, यानी कि इस क्रिया को हुए समय हो चुका है। तो टेंसेस की अगर हम बात करें तो इसको तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो यह वर्तमान काल को बताता है, और पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो यह भूतकाल को बताता है, और फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो यह हमारा भविष्य काल को बताता है। सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन तीनों कैटेगरीज को। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द एक्शन और इवेंट दैट टेक्स द प्लेस और इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो यह उस कार्य के बारे में या फिर उस इवेंट के बारे में बताता है जो कि प्रेजेंट में यानी कि भविष्य में हो रहा है। इट रिप्रेजेंट्स द करंट एक्टिविटी, यह करंट एक्टिविटी यानी कि जो एक्टिविटी करंटली अकर हो रही है, और प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट स्टेट यानी कि वर्तमान अवस्था बताता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की। द प्रेजेंट टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो यह भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला हमारा जो होता है वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें कुछ रूल अप्लाई होता है जिसकी हेल्प से हम किसी दिए गए सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। सो सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर यानी कि कर्ता। दूसरे हम बात करें तो कर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं और एस या ई एस का भी प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम यानी कि मोहन है, सीता है, ठीक है, माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, इस तरीके के अगर सब्जेक्ट हो तो वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि ईट, कुक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तब, यानी कि प्लूरल पर्सन हो तब। सो जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वह है शी कुक्स द फूड इन द किचन,
वह रसोई में खाना पकाती है। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि कुक्स। अगर होता मैं विद्यालय जाता हूँ तो ही गोज, तो गोज में आप देख रहे हैं गो के साथ ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, तो ही गोज द स्कूल। ओके, नेगेटिव अगर हम बात करें, जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम यह रूल अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप देखें यहाँ पर वी यूज डू नॉट विद आई वी यू दे, यानी कि डू नॉट का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंसेस में आई वी यू दे के साथ करते हैं। वी यूज डज नॉट विद ही शी इट और नेम, यानी कि ही शी इट और नेम, यानी कि जैसा कि मैंने बताया सोहन है, मोहन है, रमेश है, तो ऐसे नामों के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो वहाँ पर हम जो है डज नॉट का यूज़ करते हैं। बट जब 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 हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर अब सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब में ई एस ऐड हो जाता है। ओके, तो आप एग्जाम्पल में देखें, मोहन डज नॉट वॉक इन द गार्डन, मोहन बगीचे में नहीं टहलता है। दे डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि यह प्रेजेंट अवस्था यानी कि प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है कि जो हमारी क्रिया है वह प्रेजेंट में करंटली अकर हो रही है। अब इंटेरोगेटिव रूल्स की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी डू और डज, वह स्टार्टिंग में लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं और ही शी इट और नेम के साथ डस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो। इन डबल इंटेरोगेटिव अगर हम कहें कि जब हमारे डबल प्रश्नवाचक सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि तब हम क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब हम जो है जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये हम हेल्पिंग वर्ब से पहले ऐड कर देते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो आप देखें यहाँ पर वाई डू यू ईट जंक फूड, तुम जंक फूड क्यों खाते हो। हाउ ही प्ले गिटार वेरी वेल, वह गिटार इतना अच्छा कैसे बजाता है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब हम प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो एच बी दे रखा है सब्जेक्ट के बाद उसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वह इज आर एम इस्तेमाल होती हैं। सो हेल्पिंग वर्ब इज जो है वह ही शी इट और नेम के साथ यूज होती है। और अगर हम कहें एम, तो एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं। आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका प्रयोग हम आई वी यू दे और प्लूरल पर्सन के साथ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, आई एम वॉचिंग द टीवी शो, मैं टीवी शो देख रहा हूँ। ही इज स्लीपिंग इन द नून, वह दोपहर में सो रहा है। सो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के।
अब आइए डिस्कस करते हैं हम नेगेटिव रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसके नेगेटिव रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा इस जो होता है वह ही शी इट और नेम के साथ यूज होता है, एम केवल हमारा आई के साथ यूज होता है, और हमारा आर जो है वह आई वी यू दे और प्लूरल पर्सन के साथ यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। माई मदर इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, मेरी माता जी कपड़े नहीं धो रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लगाते हैं, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमारी इज आर एम, हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इस्तेमाल यूज करते हैं इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को। सो इज ही रीडिंग द बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है। एम आई प्लेइंग द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आर यू शाउटिंग इन द क्लास, क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो। तो यह था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आगे के जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप जो भी आपने आज पढ़ा वो आप सभी लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।